दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अबाउट का प्रयोग बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे। अबाउट का एडवांस प्रयोग मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अबाउट का प्रयोग जानते हैं, लेकिन अबाउट के साथ टू लग जाए, अबाउट के साथ टू बी लग जाए और अबाउट के साथ टू हैव लग जाए तो ये आपका एडवांस हो गया। ये सारा चीज यानी पूरा अबाउट से रिलेटेड हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि इन सब का मतलब क्या होगा। ये वीडियो जानने के बाद अबाउट से रिलेटेड जब भी आपको कुछ सेंटेंस आपको लिखना होगा या बोलना होगा तो आप कभी हेजिटेट नहीं होंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अबाउट जो है ना, यह एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन या प्रनाउन के पहले होता है। ठीक, तो अबाउट से बनने वाले इसमें जितने भी यूजेज हैं हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अबाउट का प्रयोग यहां पर हम प्रेपोजिशन के रूप में करने वाले हैं। ओके, अब इस अबाउट का मतलब होगा के बारे में। ओके, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, जस्ट टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद अबाउट और अबाउट के बाद ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रनाउन होगा। ओके, ये ऑब्जेक्ट होंगे क्योंकि पहले ही बोला हूं कि प्रेपोजिशन का प्रयोग या तो नाउन के पहले होता है या तो प्रनाउन के पहले होता है। यहां लिखा है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छा से जानता हूं। बारे में, ठीक है, जानता हूं मैं यानी आई, जानता हूं नो, बारे में अबाउट, तुम्हारे यानी यू, अच्छा से के लिए यहां पर लिखेंगे वेल, आई नो अबाउट यू वेल। ओके, मैं गरीबी की समाधान के बारे में एक किताब लिखना चाहता हूं। गरीबी की समाधान के बारे में एक किताब लिखना चाहता हूं। तो प्रेजेंट टेंस डेफिनिट है, तो इसके लिए लिखेंगे मैं के लिए आई, चाहता हूं यानी वांट टू। दो काम है, एक चाहना और दूसरा लिखना। तो जब दो वर्ब टकराते हैं तो पहले दोनों के बीच में दोनों वर्ब के बीच में टू लगाते हैं। तो पहले चाहना की मीनिंग वांट, तब लिखने की मीनिंग से पहले टू और तब लिखने की मीनिंग राइट। टू राइट क्या, एक बुक, अ बुक किसके बारे में, अबाउट क्या, गरीबी की समाधान, अबाउट द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ द पॉवर्टी, ऑफ द पॉवर्टी। तो ये रहा अबाउट का प्रयोग के बारे में। अब हम अबाउट के साथ टू का प्रयोग पढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब होगा वाला, वाली, वाले। अबाउट टू जब हो जाए यानी अबाउट के बाद टू लग जाए तो अब इसका मतलब के बारे में नहीं होगा, यहां रॉन्ग हो गया है। इसका मतलब होगा वाला, वाली, वाले। क्लियर? अब ये वाला, वाली, वाले प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद अबाउट टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट। जैसे कहा जाए कि यह मरीज मरने को, अच्छा कभी कभी क्या होगा वाला वाली ना होकर के ऐसा आ जाएगा मरने को, जाने को, खाने को, सोने को, तो अबाउट टू का ही प्रयोग करेंगे। लिखा है कि यह मरीज मरने को है, तो इसके लिए लिखेंगे दिस पेशेंट। ठीक, अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए लिखेंगे इस, अब को यानी अबाउट टू डाई, डाई मतलब मरना, दिस पेशेंट इज अबाउट टू डाई। हम आने ही वाले हैं, तो हम यानी वी के साथ लगेगा आर, ही वाले, अबाउट टू यानी के लिए कम, वी आर अबाउट टू कम, वर्षा होने ही वाली है, तो इसके लिए लिखेंगे वर्षा वाले सेंटेंस में हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट इट लिखा जाता है इच, ही वाली के लिए अबाउट टू रेन मिस होता है वर्षा होना, इट इज अबाउट टू रैन, क्या बोलेंगे भाई, इट इज अबाउट टू रैन। भारत मैच जीतने ही वाला था, अब मान लीजिए सेंटेंस पास्ट में आ जाए, भारत मैच जीतने ही वाला था या वर्षा होने ही वाली थी, तो कुछ नहीं करना है, बस वही वाज वर्ड का प्रयोग करना है। भारत यानी इंडिया
इंडिया के साथ लगेगा was, तुरंत अबाउट टू होगा क्योंकि ही वाला के लिए। इंडिया वॉज अबाउट टू जीतने की बात हो रही है, विन द मैच। इंडिया वॉज अबाउट टू विन द मैच। तो यहां पर अबाउट टू के प्रयोग से आप वाला वाली का मतलब जाने यानी पढ़े। अब हम अबाउट टू का दूसरा प्रयोग तीसरा यूज देखते हैं। यहां देखिए भाई, अबाउट टू बी, अभी ये अबाउट टू पढ़े हैं, अब अबाउट टू के साथ बी पढ़ेंगे। तो अबाउट टू के साथ अगर बी लग जाए तो इस बी का मतलब होगा होना या बनना, यानी होने वाला या वाली, या होने ना करके बनने वाला या वाली, ऐसा सेंस निकल कर आएगा। यानी कोई व्यक्ति कुछ बनने वाला है या कुछ होने वाला है, इस सेंस में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और तुरंत अबाउट टू बी और ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा, ये समझ लीजिएगा। जैसे मैं एक अधिकारी बनने वाला हूं, मैं एक अधिकारी बनने वाला हूं, बना नहीं हूं, बनने वाला हूं, या होने वाला हूं, या बनने की जगह पर होने आ जाए तो कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, आई एम, तुरंत लिखेंगे अबाउट टू बी। अबाउट टू तो लगा वाला के लिए, अब बनने के लिए भी एक अधिकारी यानी एन ऑफिसर, ये हो गया। आई एम अबाउट टू बी एन ऑफिसर। मेरा छोटा भाई एक अध्यापक होने वाला है, होने वाला है मतलब बनने वाला है। तो क्या करेंगे, माय यंगर ब्रदर, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा क्योंकि छोटा भाई सिंगुलर है, इसे लगेगा इज अबाउट, क्यों वाला के लिए, तब होने के लिए बी, क्या होने वाला है, एक अध्यापक, अ टीचर। माई यंगर ब्रदर इज अबाउट टू बी अ टीचर। वह मां बनने वाली थी, वह मां बनने वाली थी, अब ये पास्ट में आ गया। तो क्या लिखेंगे, सी वॉज अबाउट टू बी अ मदर, टू बी अ मदर, वो एक मां बनने वाली थी, ठीक। सी वॉज अबाउट टू बी अ मदर। मैं मोटा होने वाला था, अब यहां देखिए मोटा, अब एडजेक्टिव आ गया। मैं मोटा होने वाला था, लेकिन जैसे देखा कि मैं मोटा हो रहा हूं तो तुरंत मैं डाइटिंग पर आ गया, अपनी खाने पर बैलेंस कर लिया। तो क्या लिखेंगे, आई वॉज अबाउट टू बी फैट, ओके, आई वॉज अबाउट टू बी फैट। अब हम देखते हैं अबाउट के साथ चौथा यूज क्या है। यहां देखिए डियर क्या बोलता है, अबाउट टू हैव, ओके, अबाउट के साथ हैव। अब ये जो हैव है, हैव वो हेल्पिंग वर्ब भी है और हैव मेन वर्ब है। तो यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगर हम इसे मान लेंगे कि ये मेन वर्ब है तो इसका मतलब होता है पास रखना, यानी किसी वस्तु पर आपका अधिकार होना। आपने सुना होगा आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव अ बैट, मेरे पास एक बल्ला है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। तो वही सेंस यहां पर है, लेकिन वाला वाली के साथ में। जैसे इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए, यानी अबाउट के साथ, अबाउट टू के साथ हैव लगे तो इस हैव का मतलब निकल कर आएगा पास या रखना, और अबाउट टू का मतलब वाला वाली वाले, ये निकल कर आएगा, ठीक। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अबाउट टू हैव, और यहां पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे लिखा है कि मैं एक अंगरक्षक रखने वाला हूं, मैं एक अंगरक्षक रखने वाला हूं, मैं अपने पास रखने वाला हूं, कि बॉडीगार्ड रखने वाला हूं, या मेरे पास एक अंगरक्षक होने वाला है। तो मैं यानी आई हूं के साथ, हूं के लिए एम, और तुरंत वाला वाली के लिए अबाउट टू, रखने की बात हो रही है तो हैव एक अंगरक्षक और बॉडीगार्ड, आई एम अबाउट टू हैव अ बॉडीगार्ड, ठीक। मेरे पास एक थार होने वाला है, मेरे पास एक थार होने वाला है मतलब मैं एक थार रखने वाला हूं, यानी होने वाला है मतलब रखने वाला हूं। तो मेरे पास यानी आई एम, तुरंत लिखेंगे अबाउट टू, होने वाला मतलब रखने वाला, हैव,
आई एम अबाउट टू हैव अ थार। मैं एक बस रखने वाला था, मैं एक बस रखने वाला था, अर्थात मेरे पास एक बस होने वाला था। ठीक, तो क्या करेंगे? आई वॉज अबाउट टू हैव अ बस। क्लियर? आई वॉज अबाउट टू हैव अ बस। उसे बुखार होने वाला था, होने वाला था मतलब उसके पास होने वाला था, यानी बुखार का मालिक होने वाला था। तो क्या करेंगे? ही या सी यहां कंफर्म नहीं है, महिला है कि पुरुष है। तो चलो, ही वॉज अबाउट टू हैव फीवर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अबाउट टू का प्रयोग अगर आज आपको अच्छा लगा है, अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।